भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमता भूत्वा यास्यसि लाघवम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज सोमवार के कार्यक्रम में धन भाव से संबंधित एक विशेष बात लेकर के। आज के कार्यक्रम में कल कार्यक्रम लेकर के नहीं आया था, ऐसा लगता है जिन्होंने पूरा कार्यक्रम नहीं देखा था वो पूछ रहे थे आज कि आज आपका कार्यक्रम नहीं आया। मैं एक बात बता देता हूँ, आप लोग कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए। और बीच से जाने का मैंने कई बार कहा है कि कोई मतलब नहीं होता है, बीच से जाते हैं तो कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं। अरे बात बताऊं तो दरअसल मैं अपने कार्यक्रम का जो क्रीम होता है, मैंने ये कई बार सोचा है और ये कई बार मैं इसको पता नहीं पर वो बीच में ही बताता हूं, शुरुआत में नहीं बताता और अंतिम में ही बता देता हूं। तो आप लोग तो मेन जो क्रीम है वो तो छोड़ देते हैं कई बार, उसको मत छोड़ा करिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तो बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आइए धन भाव से संबंधित एक विशेष बात आपको बता देता हूं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है और वो पर इतनी गंभीर है कि आपको बहुत कुछ दे सकती है। करना क्या है और देखना क्या है। सबसे पहले धन के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपकी कुंडली में वो मित्र की राशि में है, जैसे अगर देवगुरु बृहस्पति अगर नीच के ना हो या अस्त ना हो या फिर शत्रु के क्षेत्र में ना हो या फिर छठे, आठवें और 12वें भाव में ना बैठे हों। उसके बाद धन भाव में जो भी अंक लिखा है, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, यहां मैंने तुला लग्न की कुंडली बनाई है, तो धन भाव के अधिपति कौन होंगे तो जरा विचार करिए। अब कुछ लोग जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनको यह पता नहीं चलेगा कि धन भाव क्या है। तो ये हो गए आप और ये हो गया आपका धन, ये हो गई आपकी वाणी। तो यहां के अधिपति कौन होंगे भाई? अधिपति मतलब होता है मालिक। आप अपने घर के अधिपति हो, आपके पिताजी आपके घर के अधिपति हैं, मतलब राजा, मतलब मालिक। उस भाव से संबंधित फल जो देने वाला ग्रह आपकी कुंडली में बन रहा है वो कौन बन रहा है? तो आपकी कुंडली चाहे जिस भी किसी लग्न की हो, धन भाव में जो अंक लिखा है, तो धन भाव में कौन सा अंक लिखेगा? 1 से लेकर के 100 अंक तक तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ 12 राशियां होती हैं तो 12 ही अंक तक लिखेंगे। या तो 1 लिखेगा या 12 या फिर 2 या 3, 4 लिखे नहीं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और फिर 12। तो उसके अधिपति कौन होंगे? तो अगर 1 और 8 लिखेगा यहां पे, जैसे कि यहां 8 लिखा है, तो धन भाव के अधिपति बन जाएंगे मंगल। मेष और वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल होते हैं। अगर 2 और 7 लिखा रहेगा तो वहां के अधिपति देव गुरु नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो जाएंगे। 3 और 6 अगर द्वितीय भाव में लिखेगा, यह धन भाव है, तो यहां के अधिपति आपको आपकी कुंडली में बुध को देखने होंगे। बुध कहां बैठे हैं? अगर 4 लिखे तो चंद्रमा को मान लीजिए और 5 लिखेगा तो सूर्य को देखना होगा। 7 की बात करी, 6 की बात करी, 8 की बात करी, 9 और 12 अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में लिखा हो तो यहां के अधिपति देवगुरु बृहस्पति बन जाएंगे। और 10 और 11 पे साक्षात न्याय के कारक और विलंब करने के कारक और दुख के कारक शनि को देखना होगा। पर वो बैठे कहां हो, ये देखने वाली बात है। धन भाव के अधिपति, जैसे मैंने यहां इसलिए तुला लग्न की कुंडली बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि धन भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में और एकादशवें भाव में अगर बैठे हों, खास करके ये स्थिति महिलाओं की कुंडली की है। मतलब अगर महिला की कुंडली हो और धन भाव के अधिपति सुख भाव में बैठे हों या नवम भाव में या फिर दशम भाव में या फिर एकादशवें भाव में, और साथ ही साथ सुख भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हों। अच्छी स्थिति कहने का मतलब कि व्यक्ति की कुंडली में या उस जातिका की कुंडली में चौथे भाव के जो अधिपति हैं, जैसे यहां के अधिपति शनि, वो उच्च के हो, मृतप्रायः न हो
अस्त न हो सूर्य से और जन्म कुंडली में पापक ग्रहों के बीच में न होते हो, ये पापक प्रभाव में इस भाव का अधिपति न होता हो, मतलब जहां भी शनि बैठे हो, मान लीजिए चतुर्थ भाव के अधिपति शनि यहां बैठ गए, अगर वो नीच के होंगे तो इस भाव से संबंधित प्रभाव तो देंगे ही कमजोर, यहां का भी प्रभाव कमजोर करेंगे। तो वो जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हो पर नीच के ना हो, या फिर उनके आगे और पीछे मंगल और राहु का प्रभाव न होता हो, और साथ ही साथ उन पे गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाती हो तो ऐसी युवती सौभाग्यशाली होती है, धर्मज्ञ होती है, श्रेष्ठ पतिव्रता होती है और सबका आदर करने के साथ साथ संततिवान भी होती है और धनवान भी बनती है, और उसका विवाह जिसके से होता है वो पति भी सुयोग्य मिलता है उसे, और वो श्रेष्ठ जीवन को जीने वाली हो जाती है। ये मूलतया जो बात मैं बता रहा हूं ये स्त्री जातकों के लिए ज्यादा देखनी है कि अगर उसकी कुंडली में धन भाव के अधिपति या तो चौथे में बैठे हों, अगर वो नीच के भी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सामान्य से बेहतर ही परिणाम देने वाले होंगे। यहां के अधिपति नवम में बैठे हों, दशम में बैठे हों और एकादशवें में बैठे हों, और साथ ही साथ जब ये स्थिति बन जाए तो चतुर्थ भाव के अधिपति नीच ना हो, मतलब नीच राशि में ना बैठे हों, और साथ ही साथ वो अस्त ना होते हों, और उन पे कहीं से भी गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में सुशील स्त्री का पति और साथ ही साथ वो दाम्पत्य भी बड़ा बेहतर सिद्ध होता है। ये स्थिति व्यक्ति की कुंडली में धन भाव को लेकर के थी। अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है या अगर आपकी पत्नी में ये स्थितियां बन रही हैं तो निसंदेह आपका दाम्पत्य बड़ा बेहतर सिद्ध हो रहा है, और ऐसी स्थिति में धनदायक ये स्थितियां हो जाती हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? बड़ी गंभीर। और वो क्या? अगर आपके सामने कोई भय वाली बात आती हो, जीवन में कोई परेशानी आती हो, कोई परिस्थितियां प्रतिकूल जाती हों, मतलब यह है कि वो आपको नया रास्ता देने के लिए आ रही हैं। जैसे दुर्योधन को जीत करके ही तो युधिष्ठिर राजा बने थे, और दुर्योधन को जीत करके ही तो, और जीतने के क्रम में ही तो अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला था, और वन के वास में होने के दौरान ही तो रावण मरा था, और वन के वास के दौरान ही तो विभीषण भी राजा बने थे। तो जरा विचार करिए कि अगर हम इतिहास और अपने पुराणों से कुछ सीखते हैं, धर्म ग्रंथों से, तो क्या हमें यह नहीं सीख लेना चाहिए? अगर आपका व्यवसाय डूब रहा है, अगर आप कर्ज में डूबे पड़े हो, इसका मतलब है कि वो संभावनाएं लेकर के आई हैं। अब अपनी दृष्टि को मजबूत कर लो पार्थ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दृष्टि कमजोर है और आप उसके संभावनाओं को समझ ना पा रहे हो। बड़ी गजब की बात है ये। आज भी पार्थ ज्योतिष यही लिखेंगे। आज के कार्यक्रम में मेरा नाम आया था। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।